Now let's do the sixth part. Using the formula for scaling a binomial, evaluate the following. देखो फिफ्थ पार्ट जैसे किया है जैसे ही सेम सिक्स्थ पार्ट है, वहां पर प्लस की आइडेंटिटी यूज हो रही थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस की कर सकते हैं या फिर प्लस की. ओके, नाउ वी विल डू द फर्स्ट सम. 69 स्क्वायर. देखो मैंने कहा था अगर 100 से अब आती, 50 से ऐसे अब टर्म आती, फिर प्लस कर लिया करो. अगर लेस आ रही, एक टर्म लेस आ रही 70 से या कुछ भी हो रहा है, फिर आप उसको माइनस लेकर टेक करो. अगर मैं ये 69 कैसे बनेगा, अगर मैं 70 में से 1 करूंगी माइनस, तो वो बन जाएगी आपका 69. तो 70 माइनस 1 इक्वल टू होल स्क्वायर. 70 में से 1 गया तो कितना होता है 69. तो यहाँ पर हम माइनस की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 70 और b की वैल्यू क्या है 1. यहाँ माइनस 1 टेक नहीं करना, 1 लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो. ये आ गया 70 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. राइट, तो 70 का स्क्वायर देखो, 7 का स्क्वायर 49, साथ में आ गई 2 जीरोस. देखो 2 जीरोस कैसे है, अगर एक है तो मतलब स्केयर कर रहे हो तो जैसे देखो 70 इंटू 70. ठीक है, 7 को 7 से किया तो 49, ये 2 जीरोस है तो साथ में 2 जीरोस आ गए. ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे हम, ये आ गया 4900. अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 था 14, साथ में 1 जीरो है तो 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज है, ये आ गया 140. 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, पहले ऐसा करो जहाँ तो पहले प्लस वाले को प्लस कर लो, फिर बाद में माइनस कर लेना. नहीं तो पहले जैसे आप कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो. मैं पहले इन दोनों को प्लस करने लगूंगी. ये आ गया 4901, इसमें से 140 माइनस कर दो. ये आ गया 1 0 है, 4 नहीं जा सकते, 10 बना लो इसको. 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 8 में से 1 गया 7, यहाँ बच गए आपके पास 4. ठीक है, तो ये आ गया आपका 4761. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ लेट्स डू द सेकंड सम. यहाँ पर देखो 78 स्क्वायर लिखा है. ठीक है, तो 78 कैसे बन सकता है आपका 80 माइनस 2. 80 माइनस 2 करूंगी तो ये बन जाता है 78. इसको अगर आप 70 प्लस 8 करके करना चाहते हो, फिर प्लस की आइडेंटिटी लगेगी. ठीक है, हम ग्रेटर वैल्यू लेकर इसलिए नहीं करते क्योंकि कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है. ये इजी रहता है अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर रखते हो तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ गई माइनस की. a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये पुट कर दो इसमें वैल्यू. इस फॉर्मूले में a की वैल्यू होगी 80 स्क्वायर माइनस 2, a है हमारा 80 और b है हमारा 2 प्लस b स्क्वायर. b की वैल्यू कितनी है 2. 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ गया 64, तो यहाँ पर कितनी जीरोज आ जाएंगे साथ में 2, माइनस इसको करो मल्टीप्लाई. ये आ गया 2 8 द 16, 16 टू द 32, साथ में आ गई एक 0 प्लस 2 स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4. अभी इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं. 6400 प्लस 4 कितना आ गया 4046. अभी इसमें से 320 जो है माइनस कर दो, तो ये आ गया 4. 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गए 3. 3 में से 3 गए 0, 6 आ गया. ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 6084. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड. नाउ लेट्स डू द थर्ड सम. 197 स्क्वायर. देखो ये किसके आसपास आ रही है वैल्यू 200 के, तो मैं 200 में से कितने माइनस करूंगी कि आपके पास 197 आ जाए. वो करेंगे हम 3. ठीक है, अगर आप 100 प्लस 97 करते फिर कैलकुलेशन करना लेंथी हो जाता है. हमने इस तरह से वैल्यू लेनी होती है, इस तरह से वैल्यू लेकर आइडेंटिटी बनानी होती है कि आप
इजी जो है आपकी जो कैलकुलेशन है इजी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 100 माइनस 200 माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखो 200 में से 3 माइनस करोगे कि क्या आ जाएगा आपके पास 197, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये देखो आइडेंटिटी हमारी क्या बन रही है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सो नाउ ये होगी हमारी a की वैल्यू, ठीक है, और ये क्या होगी हमारी b की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। सो a 200 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू है हमारी 200 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 400, 2 जीरोज है, 2 और जीरो है, स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये बन गया 40,000। यहाँ 3 का स्क्वायर किया तो आ गया 9, इनको मल्टीप्लीकेशन करो 2 टू द 4, 4 3 द 12, तो ये बन गया आपका 1200, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस कर दो, ये बन गया आपका 400, इसमें 9 ऐड करने हैं, ठीक है, प्लस 9 किए तो ये बन गया 90004। अभी इसमें से 1200 जो है माइनस कर दो, तो ये आ गया आपके पास 90। यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ बन गया 10, यहाँ से हमने बोरो लिया, तो जस्ट 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गए 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बच गए हमारे पास 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 38809, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। इसमें आप आइडेंटिटी जैसे मर्जी लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके लगा सकते हो। इस वैल्यू को पीछे रखना पीछे रख लो, इस और इसको सेंटर में रखना है सेंटर में रख सकते हो, इस तरह मर्जी लगा सकते हो, ओके। सो नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम 999। ये देखो किसके पास आ रही है वैल्यू 1000 के, तो 1000 में कितने माइनस करूंगे कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1000 माइनस 1 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी क्या बन रही है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लो आप a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये होगी हमारी a की वैल्यू, ये होगी हमारी b की। सो 1000 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 1000 का स्क्वायर करते हो तो देखो क्या 3 जीरोज और है, 3 और आ जाएंगी, ठीक है। टोटल कितनी बन जाएगी 6, तो 100, 3 और 0 लगा दो, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे होते हैं, जितनी यहाँ चीज होती है जितनी यहाँ 0 होगी, और जब हम इसको स्क्वायर में करेंगे तो और 0 इतनी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, इसको करो 1000 के साथ आ गया 2000, ठीक है। तो अभी पहले इसमें से 1 जो है वो आपकी मर्जी है कैसे करना है, इसमें से 2000 को पहले माइनस करना वो करना चाहते हो, नहीं तो पहले इन दोनों प्लस वाले को प्लस कर लो। ये आ गया 10000, इसमें प्लस 1 कर दो, ये आ गया 1000001। अभी इसमें से 2000 जो है माइनस कर दो, ये आ गया 100, 10 में से 2 गए क्योंकि 0 है, यहाँ से बोरो किया तो ये बन गया 10, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गया 9 आ गया, और इसने तो इसको दे दिया था, यहाँ पर भी क्या बच गया 9, तो ये तो यहाँ पर तो 0 बच गया, ओनली हमारे पास ये आ गई है वैल्यू, तो हमारा आंसर आ गया 998,001। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन
4th। बस इसमें यही है कि आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू किसके आसपास आ रही है, फिर आपने आइडेंटिटी बनाने की ट्राई करनी है, फिर उसमें से उस तरह ही वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसी मर्जी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर सेंटर में रखना है सेंटर में रख लो, इसको लास्ट में लिखना है लास्ट में लिख सकते हो। ओके, लेट्स डू द 7th पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो फर्स्ट सम इज 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं कि कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो अभी 82 माइनस 18 एंड 82 प्लस 18। वो आपकी मर्जी है, आपने पहले प्लस लिखना है या माइनस। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, इसमें प्लस पहले लिख लो माइनस लिख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 82 में से 18 गए, 82 में से 18 गए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गए 6, ये बन गया 64। ब्रैकेट रिमूव करोगे तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई का साइन। अभी 82 प्लस 18 वो होता है 100, 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 6400। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। यहाँ पर भी आइडेंटिटी हमारी वही लगेगी। ठीक है, तो ये आ गया 128 माइनस 72 इंटू 128 प्लस 72। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं हम वैल्यू। सो 128 में से 72 माइनस करो, ये आ गया 8 में से 2 गए 6, यहाँ बच गया 11, 11 में 1 आ गया, सो 11 बन गया, 11 में से 7 गए 4, ये आ गया 46 इंटू, इन दोनों को प्लस करो 72 0 0 200। ठीक है, अभी 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 साथ में ऐसे लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 6 12 1 2 4 8 2 6 12 1 2 4 8 8 प्लस 1 कितना हो गया 92। ये आ गया 92, साथ में कितनी जीरोज है 2, सो एज इट इज लगा दो, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। देखो थर्ड सम थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर इस फॉर्म में लाकर इस फॉर्म में लेकर आना है आपने इसको। ठीक है, तो चलो करते हैं अभी हम इसको। 197 है, तो 197 हम कैसे बन सकता है, देखो ये हो रहा है 200 से कम आ रही है वैल्यू, और ये 200 से अब आ रही है, तो 200 से जो कम है उसको हम कैसे करेंगे, 200 में से कितने माइनस करूँ कि 197 आ जाए 3, सो 200 माइनस 3, और इसको क्या मैं लिखूंगी 200 प्लस 3। इसमें डिफरेंट नहीं करना है, सेम होना चाहिए ये आपकी वैल्यू। 200 प्लस 3 हो गया, ये 200 माइनस 3, देखो सेम आ रही है ना, इसमें 3 कम आ रही है, इसमें 3 ज़्यादा आ रहे हैं, तो दैट्स वाई ये मैंने क्या कर दिया, एक में वैल्यू माइनस कर दी, एक में क्या हो गई प्लस हो गई। तो अभी आपकी फॉर्म क्या बन रही है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी इसमें लिख दो, इसको पुट कर दो, ए बी की वैल्यू यहाँ आ गई 200 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो जीरोस कितनी आ जाएंगी 4, 2 ये है, देखो कैसे आएंगे 200 इंटू 200, 2 टू द 4, और साथ में कितनी जीरो आ गई 4। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, अभी 4000 इसमें 40,000 में से 9 माइनस कर दो,
10 में से 9 गए 1, यहाँ बचे 9, यहाँ भी बचे 9, यहाँ भी बचे 9, और ये 4 जहाँ से कैरी हुआ था आगे दे रहा था उसको बोरो, तो यहाँ पर बच गए ओनली 3। तो ये आ गया हमारा आंसर 3 9 9 9 5। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 3rd। नाउ लेट्स डू द 4th पार्ट। देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन में लिखा है 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102। इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसका स्केयर करेंगे। 198 स्केयर, बेस सेम और पावर प्लस हो रही है, यहाँ पर भी ऐसे 102 स्केयर ओवर, अभी 96 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 4। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अभी आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे ए स्केयर माइनस बी में, बिकॉज ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अभी आप इसको इसमें लिख दो, ये आएगा आपका, इस फॉर्मूले में पुट कर दो ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू, ये आएगा 198 माइनस 102, देन 198 प्लस 102 ओवर यहाँ पर ना 1 जो 96 है इसको एज इट इज 96 ही रहने दो, 96। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 96। फिर अभी देखो 198, ये माइनस है, ये क्या है आपका प्लस। सो 198 में से 102 माइनस करो, 198 माइनस 102, 8 में से 2 गए 6, ये 9 एज इट इज ही आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 96, ब्रैकेट रिमूव करने लगे, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करो, 198 प्लस 102, सो 8 प्लस 2 कितना हो गया 0 1, 9 प्लस 1 10, इधर गया ये बन गया 300, तो यहाँ पर आ गया 300 ओवर 96। तो ये 96 जो है 96 से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपके पास ओनली 300। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ लेट्स डू द 5th पार्ट। देखो ये टर्म जो आ रही है हमारे पास, ये टर्म जो है डेसिमल फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे करेंगे, आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, हमारी जो ए और बी की वैल्यू क्या है सेम रहनी चाहिए। देखो 14.7, तो 14.7 और 15 इंटू 3, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है इससे। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 14.7 है, मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूंगी कि आपके पास जो है 14.7 आ जाए। तो अगर मैं 15 माइनस 0.3 करती हूँ तो आपके पास कितना बन जाता है 14.7, क्योंकि ये किसके नियर अबाउट आ रही वैल्यू 15 के। इसी तरह ही 15.3 है, और मैं 15 में क्या ऐड करूंगी कि आपके पास 15.3 बन जाए। तो ऑब्वियस है उसमें क्या ऐड करेंगे 0.3, क्योंकि हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उस फॉर्म में ही हमने इन दोनों की वैल्यू बनानी होती है। ये वैल्यू जो है हमने देखना होता है कि किसके नियर अबाउट है, और इसमें से क्या माइनस कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। और इसमें मैं देख रही हूँ क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू को देखकर ही बनाना होता है, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि आपके पास 15.3 बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं 15 में से 0.3 माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 14.7, एंड अगर मैं 15 में 0.3 ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है 15.3। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी हमारी क्या बन रही है, तो ये आ गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हो। साइड पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो
147 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है भाई, एक, मैंने नीचे रख लिया 10। अभी इसको आप लिख सकते हो 150 माइनस 3, ठीक है, ओवर 10, राइट। तो अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 150 अपॉन एक को 10 दे दो, 3 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, ये बच गया आपका 15 और ये आ गया आपका 0.3। तो यही चीज मैंने यहाँ लिख दी हुई है, राइट। तो सेकेंडली है आपकी जो वैल्यू वो है आपकी 15.3 है ना, मतलब उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका आ रहा है 15, इसका पॉइंट रिमूव किया तो ये नीचे आ गया 10। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 150 प्लस 3 अपॉन 10। इसको भी आप डिवाइड कर दो, 3 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 15 और ये आ गया 0.3, ठीक है। साइड पर रखकर आप कर सकते हो, ये देखो वही सेम चीज आ गई ना, 15 माइनस 0.3 एंड 15 प्लस 0.3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया हमारी ए, ये हो गया बी, दिस इज ए एंड बी, तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पुट कर दो यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू और ए प्लस बी की। अभी ए की वैल्यू क्या ये बन गई, हमने इसके साथ कंपेयर कर दो, अभी ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस आइडेंटिटी, सो 15 स्क्वायर माइनस 0.3 द होल स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसमें क्या है डेसिमल फॉर्म वाला है, अगर नहीं पता चलता तो आप साइड पर कैलकुलेशन कर लिया करो। जैसे 0.3 है, मैंने पॉइंट हटाती हूँ तो ये आता है 3/10, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 का स्क्वायर 100। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक डिजिट तो है 1 के साथ 2 0 से है, तो हम ऊपर वाली टर्म भी ऐसे ही बनाएंगे, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, एक डिजिट है एक और बनाना है तो क्या लगा देंगे उसके आगे 0, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया, इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया 0.09। अभी 225 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, 225 में से इसको माइनस कर दो 0.09, तो इसके बाद मैं साथ में खुद 0 लगाऊंगी, 10 में से 9 गए 1, ठीक है, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 4, ये आ गया 224.91, 224.91। सो दिस इज आवर आंसर। नहीं तो आप ये पॉइंट वाली टर्म जो है बाद में रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो पहले आप सिंपल इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व करके बाद में अगर आपने पॉइंट लगाना है तो बाद में पॉइंट लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से टफ लगता है तो आप इसको दूसरी वे से भी कर सकते हो। दूसरी वे से आप क्या करोगे कि मैं यही ऊपर से ही आपको कर दूंगी, ये देखो 14.7 है, पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया, ये बन गया 14/10 इंटू ये बन गया 153/10। तो साइड पर इनकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये बन गया आपका 10 और 10 100 हो गया आपका, ठीक है, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो ये हम साइड पर ही रख लेते हैं, इसको अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम जस्ट टेक करेंगे 147 इंटू 153, ठीक है। तो अभी देखो 147 किसके आसपास है 150 के, और इसके नियर अबाउट हमने वैल्यू लेनी है। तो मैं 140 में 47 है, मैं 150 में से कितने माइनस करूंगी कि 147 है 3, और मैं 150 में कितने प्लस करूंगी कि 153 बन जाए +3, ठीक है। 150 में से कितने माइनस करूंगी कि 147 बन जाए -3, और इसमें +3 हो जाएंगे। तो देखो क्या है 150 में से मैंने 3 माइनस कर दे तो आपके बन गया 147, और इसमें मैंने 150 में +3 कर दिए तो आपके बन गया 153, ठीक है। अभी देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी में पुट कर दो, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 150 का स्क्वायर कितना हुआ आपका, 15 का स्क्वायर तो होता है 225, एक जीरो और आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9। अभी 225 में से 9 जो है, इसमें से 225 एंड जीरोस, और इसमें से 9 माइनस कर दो, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 4, तो जाएगा 2 2 4 9 1। तो यहाँ पर मैंने इनका जो मल्टीपल रखा था वो साइड पर रख लिया था 100। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके नीचे 100 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4, 2 जीरोस है ना, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप सम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप लिखोगे 14.7 इंटू 15.3, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, मतलब इसको अगर पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता चल रहा है कैसे लगाना है, तो जो नीचे पॉइंट है ऐसे रिमूव करके लगा के साइड पर रख लो इसको, मल्टीप्लाई को। आप ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लो, बाद में जो है आपने मल्टीप्लाई किया होता है ना, जो 100 आ रहा है या 1000 आ रहा है, जो भी आ रहा है, फिर उसके साथ उसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम, सिक्स्थ सम भी देखो एज इट इज ही है। क्या करेंगे हम इसमें, ये भी डेसिमल फॉर्म है, 8.63, ये आ रहा है आपका 1.37। राइट, अभी देखो ये वैल्यू जो है 8.63, ये इससे अबव आ रही है, इसमें नो, ये डिफरेंट था और ये डिफरेंट है सम। 8.63 द होल स्क्वायर माइनस 1.337 द होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, सीधी वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। इसमें फॉर्मूला हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। राइट, तो अभी हम इस आइडेंटिटी में इसको पुट कर देंगे वैल्यू, ये हमारी होगी ए और दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। नाउ 8.63 माइनस 1.37, ये ए है, ठीक है, ये बी हो गया, ए माइनस बी इंटू 8.63 प्लस 1.37। अभी हम माइनस करेंगे 8.63 में से 1.737 को, 8.63 माइनस 1.37, 3 में से 7 नहीं जा सकता, जहां से मैंने एक बोरो लिया, जब बन गया 13 में से 7 गए 6 आ गया, जहां बचे 5 में से 3 गए 2 हो गए, तो जहां बच गए आपके पास 8 में से 1 गए 7, तो ये आ गया आपका 7.26। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट रिमूव कर दो, मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, सेंटर में भी रखना है रख सकते हो, ठीक है। अभी 8.63 में प्लस कर दो 1.73, तो ये आएगा 37 है, सॉरी 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, यहाँ पर 1 गया, सो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, यहाँ पर 1 चला गया, सो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10.00। आप इसको जस्ट लिख सकते हो 10, क्यों, क्योंकि पॉइंट के पास जब जीरोज आनी स्टार्ट हो हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पर क्या लिखोगे 10, इनकी वैल्यू क्या आ गई 10। नाउ अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई भी पॉइंट वाली आ रही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 7.26 है, मैंने इसका पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे आ गया 100, और मल्टीप्लाई क्या हो रही है साथ में 10 की, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 726/10। तो मैं यहाँ पर क्या है एक डिजिट पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा सकती हूँ। वैसे भी आप अगर देखो यहाँ पर एक 0 आ रही है, तो आपने जब मल्टीप्लाई करने तो एक इस साइड आ जाता होता है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बचता है आपके पास 7 2, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा एक डिजिट छोड़कर पीछे से, ठीक है। ये आ गया 72.6। दिस इज द
आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी मल्टीप्लिकेशन करके आप सम को सॉल्व कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है कि आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। ठीक है, बट करेक्ट होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू द 8th सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस व्हेन x इक्वल टू 12। उसने क्या कहा, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसके दो वे हैं करने के। ठीक है, मैं दोनों तरह ही आपको बताऊंगी कैसे करना है। एक तो है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेशन पुट करके कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इसको आइडेंटिटी बनाकर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले हम इसको करते हैं। नाउ गिवन वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है 12। यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 12, जहाँ फिर लिख सकते हो पुट x इक्वल टू 12। अभी हमने x की जगह पर क्या रखना है, 12, राइट। तो यहाँ पर आ गया 9 इंटू 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लो एंड 24 इंटू 12। ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालना चाहते तो ये क्रॉस वाली मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हो। ठीक है, प्लस 16। नाउ 9 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 24 को 12 से किया 12 4 द 48, 4 आ गए, 12 टू द 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28। ये आ गया आपका 288 प्लस 16। ठीक है, पहले आप 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो 144 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 9 4 द 36, 3 आ गए, 9 4 द 36, 36 प्लस 3 9, 39, फिर से 3 आ गए, 9 1 सा 9, 9 प्लस 3 कितने हो गए 12। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके आ गया 1296 प्लस 288 प्लस 16। ठीक है, अभी इन सबको प्लस कर दो। पहले आया आपका 1296, देन 288, देन 16। अभी इन सबको प्लस करके देखो कितना आता है, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 कितने होते हैं 20। ठीक है, तो ये आ गया 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, फिर से 2 गया, फिर आ गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। ठीक है, आगे कैरी करते जाना, अभी कोई कैरी नहीं होगा, सो ये 1 एज इट इज आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 600, मतलब 1600। इसमें अगर आपने वैल्यू पुट की तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1600। ठीक है, और एक वे है इसका करने का, एक तो ये वैल्यू मैंने सीधी डायरेक्ट पुट कर दी इसमें। दूसरा वे है इसका करने का कि जब आपके पास ये वैल्यू आती है कि उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सेकंड वे है इसका करने का, गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। ये देखो जब हम a प्लस बी द होल स्क्वायर जब कर रहे थे तो उसमें आइडेंटिटी आ रही थी, हम अप्लाई कर रहे थे a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द स्क्वायर। देखो ये वो फॉर्म बन रही है, आपने इसमें जस्ट इसको देखना और ये लास्ट वाली टर्म को देखना है। जिसके साथ अकेला x होगा उसको नहीं, आपने जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू देखनी है और एक जिसका स्क्वायर हो रहा हो। ठीक है, अगर यहाँ पर भी कोई वैल्यू आ रही है y स्क्वायर वाली उसको देख लो। ठीक है, बट आपकी क्या होनी चाहिए,
यहाँ पर तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, अगर यहाँ पर भी अगर वाई स्क्वायर वाली, फिर मैंने दोनों ही स्क्वायर वाली टर्म देखनी थी, ठीक है, क्योंकि हमारा वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर देना है स्क्वायर में, मतलब इन दोनों का स्क्वायर में, क्योंकि है तो एक ही वैल्यू, मैं इन दोनों की वैल्यू को क्या करूंगी, कॉमन स्क्वायर रख लूंगी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x द होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x ही आएगा, प्लस इसका मैं क्या कर सकती हूँ 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ जाए, ठीक है, फिर सेंटर वाली वैल्यू जो फाइंड आउट करनी इजी रहती है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है आपने इसको। 2 आपके पास मेन वैल्यू ए और बी की आनी चाहिए, ये ए है, ये क्या है बी, और ए की वैल्यू क्या है 3x और ये हो गया आपका 4, मतलब इसके फैक्टर बन गया आपके पास, ठीक है। देखो 2 3 द 6 6 4 द 24, साथ में क्या आ गया x। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये हमारी आइडेंटिटी जो है, सारे प्लस के साइन है तो इट मीन्स प्लस की आइडेंटिटी है। तो ये आ गई a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये वही फॉर्म बन रही है ना, इसका ही सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वही फॉर्म बन रही है ना आपकी, सेम एज इट इज है ना। इस सम में देखो, पहले हम सम करते थे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इसमें पुट करते जाते थे, ये फॉर्म बनती जाती थी इसको सॉल्व करते। अभी आपको ये फॉर्म दी है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ देखो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास अभी 3x और b की वैल्यू क्या है 4। तो इसको अभी ये वाली फॉर्म बनी हुई है हमारे पास, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना हमने, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, ठीक है। इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। अभी ये आ गया आपका 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर, ये फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। अभी देखो आपको उसने वैल्यू दे रखी है x की 2। नाउ put x equal to 2, then 3x प्लस 4, यहाँ पर x है वहां पर आपने 2 पुट करना है, तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2 प्लस 4 द होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 3 टू द 6 प्लस 4, ठीक है, इसका हो गया आपका स्क्वायर। तो 6 प्लस 4, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 12 है, ठीक है, ऊपर 12 गिवन है हमें, तो यहाँ पर आ गए 12, सो 12 3 द 36। अभी 36 प्लस 4 कितने हो गए हमारे 40, तो 40 का स्क्वायर कर दो। अभी तो 40 का स्क्वायर करते हैं, 40 इंटू 40, 4 4 द 16 और साथ में क्या आ गई 2 zeros। ये है एक वे करने का, ठीक है। पहले आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो, बाद में उसमें वैल्यू पुट कर दो, वो आप पर डिपेंड है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको ये इजी लगता है इस वे से कर लो सम, नहीं तो आप जो फर्स्ट सम हमने किया है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करना है, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो अभी मैं जो सम सॉल्व करूंगी मैं फर्स्ट पार्ट के साथ करूंगी, मतलब जैसे ये फर्स्ट मेथड के साथ ही जैसे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, ओके। Now let's do the ninth sum. Find the value of the expression this when x equal to 11 and y is equal to 4/3। तो अभी हम इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं इसको आइडेंटिटी के थ्रू बनाना चाहती तो क्या करना था, ये देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बनना था, ये बनना था 8x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, तो आपने x और y की डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देनी थी, ठीक है। मेन सिर्फ हमारे पास ए बी की वैल्यू आनी चाहिए, हमें पता लग जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी, तो अगर तो सारे प्लस के साइन इट मीन्स प्लस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, प्लस की आइडेंटिटी है, अगर माइनस है तो माइनस के। बट यहाँ पर अगर आप
इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तब भी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x और y इन दिस एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन 64x square plus 81y square plus 144xy, right? Now यहाँ पर लिख लो साथ में ही when x equal to 11 and y is equal to 4/3, then अभी हमने जो x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। 64 x की जगह क्या पुट करेंगे हम 11, सो 11 स्क्वायर प्लस 81 y की वैल्यू पुट कर दो 4/3 द स्क्वायर प्लस 144 x की वैल्यू है हमारी 11 और y की वैल्यू है 4/3, ठीक है। इसको अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं 64 इंटू 11 का स्क्वायर 121, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया 81 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर कैंसिल होते हैं तो करके देख लो कैंसिल, ये आ गया 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 दा 12, 2 इस साइड गए, 3 8 दा 24, ठीक है। अभी देखो ये वाले सारे जो हैं बच गए, इनको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले हम 48 एज इट इज लिख लेते हैं और 11 को 4 से कर दो, तो ये बन गया आपका 44। नाउ इन दोनों की पहले मल्टीप्लीकेशन होगी हमारी और यहाँ पर इसका कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, फिर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, इन दोनों का कर दो, फिर देखो इनको प्लस करके क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो करते हैं हम पहले 121 को मल्टीप्लीकेशन कर लो साइड पर, यहाँ पर हम कर लेते हैं साइड पर 64 को किया 121 के साथ, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 कितने हो गए 7, ये आ गया 4, 8 प्लस 6 14, 1 इस साइड गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो ये आ गया आपका 7, ठीक है। 7 7 4 4, तो 4 आ गया 4 14 6 7, ठीक है। अभी देखो 16 को 9 से कर दो मल्टीप्लीकेशन, 9 6 था 54, 5 9 1 जा 9, ये बन गया 144, ठीक है। उसके बाद 48 को कर दो 4 4 से, तो ये आ गया 4 4 8 था 32, 3 4 4 था 16, 16 प्लस 3 19, 4 8 था सेम एज इट इज आ गया 192, सो 2 9 प्लस 2 11, 1 गया, ये बन गया 9 प्लस 2 11, 1 इस साइड गया, सो 1 प्लस 1 2। इन सबको अभी हम यहाँ पर प्लस भी कर लेते हैं, प्लस पहले बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन जितनी आई वो लिख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके आया 7 7 4 4 और 69 का कितना होता है 144, और इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करके आया 2 1 1 2। अब इन दोनों को प्लस कर लो, तीनों की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, यहाँ साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 7 4 4 4 2 1 1 2, then 1 4 4, so 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, इस साइड गया एक, so 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, एक इस साइड गया, so 7 plus 2 9, 9 plus 1 कितना हो गया 10, तो हमारा आंसर आ गया 10,000, 10,000. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। अगर आप इसको आइडेंटिटी के साथ करना चाहते तो आइडेंटिटी के साथ भी कर लो, ठीक है। उसमें हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती आइडेंटिटी में, सीधा हम इसमें क्या करते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी, देखो जो ये वैल्यू है इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे कि 64 आया ना हमारा,
तो हमने देखना है कि मैं किसका स्क्वायर करूंगी। 64 और वो बन रहा है 8 का स्क्वायर। सो मैंने ए की ब्रैकेट में इसको लिख लिया, कॉमन रख लिया स्क्वायर, प्लस इसी तरह ना 81 है तो ये किसका स्क्वायर होता है 9 का। सो वाई स्क्वायर हो गया, प्लस अभी ए की वैल्यू ये होगी और ये होगी बी की। सो 2 इंटू 8 एक्स इंटू 9 वाई, तो ये बन रही है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया आपका 8x प्लस 9y द होल स्क्वायर, राइट। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x और y। x की वैल्यू हमें कितनी दी है 11 और y की वैल्यू दे रखी है हमें 4.3। अभी इसमें पुट कर दो। सो 8 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 4.3 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8 11 का बन गया 88। ये कैंसिल हो रहे 3 1 जा 3 3 3 दा 9। इसको 3 को 4 से अभी मल्टीप्लाई करता 3 4 दा 12, ठीक है। सो नाउ ये बन गया इसका स्क्वायर। सो 88 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 100। सो 100 का स्क्वायर कितना बन गया, 2 zeros और लगा दो, ये बन गया आपका 10,000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आप इस तरह से भी कर लो। ये देखो इसमें हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है, राइट। नाउ लेट्स डू द 10th sum। Now let's do the 10th sum. Find the value of this expression this when x equal to this and y is equal to this. Now we have x. Now we have given 36x square plus 25y square minus 60xy, right। अभी हम इसमें हमें गिवन वैल्यू दे रखी है when x equal to 2/3 and y is equal to 1/5. So now putting the value of this in this expression. Now 36 into and 2/3 the whole square plus 25 into 1/5 the whole square minus 60 into x क्या है हमारा 2/3 into 1/5 y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 36 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस इनको यहाँ पर कैंसिल करके देख लेते हैं होते हैं। यस 3 1 जा 3 3 2 दा 6, ये आ गया 20। आगे देखो 5 1 जा 5 5 4 दा 20। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 2 दा 8 8 1 जा 8, ये आ गया आपका 8। अभी देखो यहाँ पर और कैंसिल हो रहे हैं। सो 9 1 जा 9 9 4 दा 36, ये हो गया 25 1 जा 25, ठीक है। तो अभी देखो इनको मल्टीप्लीकेशन करो 4 4 दा 16 एंड 1 1 जा 1 माइनस 8। तो ये बन गया, इन दोनों को प्लस कर लो प्लस वाली को, ये बन गया 17 माइनस 8। सो 17 माइनस 8 कितना हो गया 9। सो दिस इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन, ओके। इसको अगर आप आइडेंटिटी के थ्रू करना चाहते हो तो वो आएगा आपका 6x प्लस 5y द होल स्क्वायर, क्योंकि 6x द होल स्क्वायर आपके पास मेन ए बी वैल्यू आनी चाहिए, बाद में आप पुट कर सकते हैं उसको। तो आप इसमें देखो इस तरह अगर आइडेंटिटी के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको सीधी एक वैल्यू बता दूंगी, आप उसमें बाद में वैल्यू पुट करके देख लेना। ये आ रहा है जैसे 36x स्क्वायर है, तो आप इस 36x स्क्वायर कैसे बनेगा 6x द होल स्क्वायर, और 25 कैसे बन गया 5y द होल स्क्वायर। यहाँ पर तो आपने सीधी वैल्यू पुट करनी होती फार्मूला बनाकर। सो 2 तो लगाने ही है, ये फार्मूले वाले होते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो 6x और b की वैल्यू क्या आ गई 5y। तो अभी इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो, a प्लस बी, ए देखो माइनस आ रहा है तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। सो 6x माइनस 5y द होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है तो नाउ पुट x इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 1/5। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप अभी, तो ये आ गया 6 इंटू 2/3
-5 इंटू 1/5 द होल स्क्वायर। ये देखो 3 1 3, 3 2 6, आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 2 4 -1 द स्क्वायर। सो 4 -1 कितना हो गया 3 द होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सो ये मैंने आपको सेकंड दोनों मेथड के साथ तीनों ही सम कर दिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि किस वे से आपको समझ लग रही है इजी, तो आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके।